ओके। गॉट एंड जो जो क्रिएटर जो बोलते हैं हम यहाँ या थीटा हीलिंग में हम उसको रेफरेंस देते हैं, क्रिएटर बोलते हैं। तो क्रिएटर है, सभी के लिए क्रिएटर है, राइट। गॉट। बाकी कुछ नहीं, जनरल है मतलब, है ना। तो इससे रिलीजन का कोई लेना देना ही नहीं, ये सभी ह्यूमंस के लिए सेम है, सबके लिए बराबर। ओके। गॉट तो इट। नाउ लेट अस चेक इट आउट, बिलीफ है या नहीं, पहली बात, राइट। नाउ दिस इज योर हैंड, ये आपका थंब है, ये आपका फोर फिंगर है। ओके। सो नाउ यू आर, यू आर टेकिंग इट लाइक अ पिंच, है ना। आप कागज पकड़ने के लिए जितना फोर्स लगता है, ऐसे पकड़िए, है ना। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप कागज पकड़ रखे, आपने कागज पकड़ रखा है, ठीक है, कागज निकाल दिया मैंने, उतना ही फोर्स, करेक्ट। अभी आप उसको देख के बोलेंगे 3 बार यस यस यस, यस। यस, यस, 3 बार, ठीक है। एंड नाउ यू ट्राई टू ओपन इट, अब उसको दूसरे उंगली से उसको ओपन करने की कोशिश कीजिए। आपको महसूस होगा कि आपको ज्यादा फोर्स लग रहा है उसको खोलने की। अभी आप 3 बार नो 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 बोलिए, नो 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 नो। नो। अभी इसको ओपन करने की कोशिश कीजिए, देखिए ये आराम से खुल जाता है। रीवेरीफाई करना है, आपका नाम बोलेंगे, राइट। मैं अपना नाम बोलूंगा, आप अपना नाम बोलेंगे। माई नेम इज अमित, माई नेम इज अमित, माई नेम इज अमित। एंड मैं अभी इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चिपक गया है। करेक्ट। नाउ अभी झूठ बोलिए, झूठ। माई नेम इज बैरक ओबामा, 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 3 बार। एंड नाउ यू ट्राई टू ओपन, इट विल ओपन, आसानी से खुल जाता है। एवरीवन क्लियर? पॉइंट यह है कि जब आप झूठ बोलते हैं ना तो ये खुल जाता है, और जब सच बोलते हैं ना ये चिपक जाता है, ये पक्का हो जाता है, राइट। सबके लिए एप्लीकेबल है ये, राइट। तो अभी बिलीफ चेक करते हैं, बिलीफ। पैसा तो आते जाते रहता है, पैसा तो आते जाते रहता है, पैसा तो आते जाते रहता है, चिपक गया। यानी मेरे में भी ये बिलीफ है कि पैसा तो आते जाते रहता है। कंफर्म सभी लोगों को है ये बिलीफ, यस। राइट। फाइंडिंग इट। तो अभी हमने फाइंड कर लिया कि सच में है, बिलीफ है भाई अपने में। अभी इसको बदलना है, क्योंकि अपने लाइफ में तो उसी तरीके से होगा ना। अगर आप में बिलीफ है कि पैसा तो आते जाते रहता है, तो आते जाते ही रहेगा। सो नाउ वी हैव टू चेंज इट। अभी चेंज मैं करूंगा आपके लिए, आपको सिर्फ शांति से बैठना है, राइट। और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन हम वेरीफाई करेंगे चेंज हुआ कि नहीं। फाइन, एवरीवन क्लियर? This is a new experience for all of न्यू us. We are एक्सपीरियंस, excited. मैजिक, जादू। Yes. ओके, Yes. चलिए, एवरीवन रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, दूसरी बार गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, तीसरी बार गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। और अभी आप अपने साथ हैं, पूरी दुनिया को भूल जाइए और जस्ट इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी माँ की ऊर्जा, जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो, उस पृथ्वी की ऊर्जा पृथ्वी से निकलते हुए आपके पैरों के नीचे आ चुकी है। पृथ्वी मतलब जमीन, हाँ, थोड़ा सा जमीन, जमीन, हाँ, जमीन पृथ्वी का जो मतलब जमीन। जमीन की जो और पावर है। तो पृथ्वी की जो पावर है, जमीन की जो शक्ति है, वो निकल के आपके पैरों के नीचे आ चुकी है। अगर आपको ये ऊर्जा दिखाई दे रही है, ये पावर दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छे, नहीं दिखाई दे रही है तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो वहां पे है। अभी ये पृथ्वी की ऊर्जा
आपके शरीर से, आपके पैरों से, आपके घुटनों से, आपके थाइज रीजन, इससे ऊपर उठती है। ये आपके पेट के हिस्सा, छाती का हिस्सा, इससे ऊपर उठती है। जैसे ये आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, ये आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ कर रही है, शुद्ध कर रही है। ये पृथ्वी माँ की ऊर्जा अभी आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी उंगलियां, यहां से गुजरते हुए, आपके चेहरे से गुजरते हुए ऊपर बढ़ती है, ठीक आपके सर के ऊपर, आपके सर के 1 फीट ऊपर, जहां पे स्थित है आपका क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र आप इमेजिन करेंगे कि एक बहुत बड़े लोटस की तरह है, एक बहुत बड़े क्राउन की तरह है। अब आप इमेजिन करेंगे कि आप इस लोटस में बैठे हुए हो, इस कमल में बैठे हुए हो, एक बॉल ऑफ लाइट में, पूरी तरह से सुरक्षित। अब इस बॉल को ऊपर की तरफ धकेलेंगे, आप ऊपर बढ़ रहे हैं। ये बॉल एकदम लाइट के स्पीड की तरह ऊपर जाता है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में आप जिस कंट्री में बैठे हो उस कंट्री को पार कर जाता है, जिस देश में आप बैठे हो उसको पार कर जाता है। कुछ क्षणों में ये पृथ्वी को पार कर जाता है, जमीन को पार कर जाता है, आगे बढ़ता है। कुछ ही क्षणों में आप पूरे नवग्रह, सारे प्लैनेट्स को पार कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ ही क्षणों में आप पूरे गैलेक्सी को पार कर चुके हो। अब जब आप मल्टीपल गैलेक्सीज, यानी बहुत सारे गैलेक्सीज को पार कर चुके हो, आप पूरे ब्रह्मांड को पार कर चुके हो। अभी आप गुजर रहे हो ब्लैक होल से, आप गुजर रहे हो एक बहुत ही बड़ी गहरी गुफा से, जिसका ओर या छोर आपको मालूम नहीं है। ये गुफा पूरी तरह से काली होने की वजह से आपको बाहरी दुनिया दिखाई नहीं दे रही है। आप आपके मन में कहेंगे ऊपर की ओर बढ़े। जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये गुफा भी क्रॉस हो जाती है, ये गुफा भी लांग जाती है। अभी आपको दिखाई दे रही है सफेद रोशनी, आपको दिखाई दे रहे हैं सूरज, चांद, तारे। जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, तो आपको दिखाई दे रहे गोल्डन रंग की प्रकाश, सुनहरा रंग का प्रकाश। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं, सबसे ऊपरी सतह आपको दिखाई दे रही है जो गुलाबी रंग की है। आप इस गुलाबी रंग की सतह में जाते हैं, जो कि करुणा का नियम है, लॉ ऑफ कंपैशन। ये आपके हृदय को पूरी तरह से करुणा से भर देता है। आप ऊपर बढ़ेंगे। जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं, तो आपको दिखाई देती है एक खिड़की, एक विंडो, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा है एक तीव्र रंग का प्रकाश। ये प्रकाश इतना तीव्र है
कि ये सूरज को भी अंधा बना दे। तीवर मतलब रोशन, रोशन, रोशन। ये रोशनी इतनी इतनी तीव्र है, इतनी इंटेंस है तेज कि है। ये सूरज को भी अंधा बना दे। हम्म, इसी को हम क्रिएटर कहते हैं। आप हम्म, इस सफेद रोशनी में जाएंगे। पहले आपका सर डालिए, फिर आपके कंधे, फिर आपकी पूरा शरीर, और अंदर तक जाइए और गहराई में जाइए। जैसे ही आप गहराई में जाते हैं, आपके बहुताल का जो, आपके बाजू का जो बॉल था, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अंदर जाइए और अपने आप से कहिए कि मैं क्रिएटर के साथ एक रूप हूं, मैं क्रिएटर के साथ एक हो चुका हूं। और क्रिएटर का जो असीम प्रेम है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कीजिए, उसे अपने अंदर समाविष्ट कीजिए, उसे अपने अंदर खींच लीजिए। ये वही ऊर्जा है, ये वही असीम प्रेम की शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये वही असीम प्रेम की शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। आप अभी उस असीम प्रेम की शक्ति से पूरी तरह से भर चुके हो। अभी मैं अपना पहला कमांड दे रहा हूं टू द क्रिएटर। इट इज कमांडेड दैट all the participants to be filled with creator's unconditional love, safety and security. To the creator, यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को परमात्मा के उस असीम प्रेम की शक्ति और सुरक्षितता से भर दिया जाए, उनके सारे सेल लेवल और उनके सारे बिलीफ लेवल पे। धन्यवाद। परमात्मा क्रिएटर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब इसे विटनेस करेंगे। आप विटनेस करेंगे कि क्रिएटर की वो सफेद रोशनी आपके सर के ऊपर आ चुकी है। वो सफेद रोशनी आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके ठीक माथे के सेंटर से, मध्य से, माथे के ठीक मध्य से जाती है आपके ब्रेन के पिछले हिस्से पे, और फिर ये जाती है आपके हृदय पे, आपके हार्ट में, आपके दिल में। आपका दिल पूरी तरह से परमात्मा के उस असीम प्रेम की शक्ति से भरते जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कि हम बकेट में पानी भरते हैं। अब आपका हृदय पूरी तरह से परमात्मा की शक्ति से भर चुका है। आपके सर के ऊपर ये रोशनी दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में स्प्लिट होती है और आपके कंधों पे आ जाती है। जैसे ही आपके कंधों पे आती है, आप काफी हल्का महसूस कर रहे हैं, आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप काफी सरेंडर्ड, यानी आप पूरी तरह से परमात्मा के साथ है, पूरी तरह से क्रिएटर के साथ है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। इट्स लाइक अ वाव फीलिंग, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आपके दिल में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक बार गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। नाउ आई एम रिमूविंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। आपके भीतर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मदद नहीं कर रही है, वो मैं निकाल रहा हूँ कमांड देते हुए। टू द क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इट इज कमांडेड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज टू बी क्लियर्ड ऑफ द स्पेस एंड सेंट टू गॉड्स लाइट। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। नाउ प्लीज शो मी। हिंदी में कहेंगे। यहाँ पे जो भी मौजूद है उन सभी लोगों को के लिए के भीतर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनकी मदद नहीं कर रही है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को परमात्मा के उस सफेद रोशनी में डाल दिया जाए। धन्यवाद। ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब कृपया करके मुझे ये दिखाए।
आपके मन की आंखों से देखेंगे, आपके पैरों से लेके आपके सर तक सारी जगहों से ब्लैक कलर का धुआं, एक काला धुआं निकलते जा रहा है। ये धुआं आपके मन और आपकी आत्मा यानी आपका सोल यहां से भी निकलते जा रहा है, और ये बाहर निकल रहा है आपके दिल से, आपके माथे के ठीक मध्य से, आपके ब्रेन के पिछले हिस्से से, तीनों जगह से ये बाहर निकल रहा है। और जैसे ही आपके सर के ऊपर जमा होता है, ये बहुत बड़ा धुआं जमा हो रहा है। सारा कचरा आपके अंदर का पूरा नेगेटिव एनर्जी एक बादल के रूप में बहुत बड़ा वहां पे जमा हो चुका है। जैसे ही आप इस बादल को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, ये सफेद रोशनी में चला जाता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। आप इमेजिन करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके कंधों पे जब आप देख रहे हो तो आपके कंधों पर भी बड़ा बोझ है। ये जो काला धुआं है वो कंधों पर भी बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है, मौजूद है। व्हाइट लाइट यानी क्रिएटर्स व्हाइट लाइट, क्रिएटर की सफेद रोशनी आपके दोनों कंधों पे गिरती है। जैसे ही ये आपके दोनों कंधों पे गिरती है, ये जो पूरा काला धुआं जो आपके कंधों पे है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटर्स व्हाइट लाइट में। एक बार आप सर से लेके पांव तक अपने आप को देखेंगे, आपको महसूस होगा कि बहुत सालों से, बहुत बड़े सालों से आप जो पकड़ के रखे हुए हो नेगेटिव एनर्जी, यकायक शून्य हो गई है, जीरो हो चुकी है, गायब हो चुकी है। इसकी वजह से आप काफी हल्का महसूस कर रहे हैं, काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम इस पे काम करने वाले हैं कि पैसा तो आते जाते रहता है। आपको इमेजिन करना है पैसा। आप जो भी प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी काम करते हो, आपकी आमदनी वो आमदनी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो आ रही है हर महीने, हर साल, जो कुछ भी है। फिर आप उसको इमेजिन करेंगे कि भाई मैंने तो बड़ा पैसा कमाया, लेकिन आज भी जब मैं बैंक अकाउंट देख रहा हूं तो उसमें थोड़ी सी अमाउंट है, या तो जीरो अमाउंट है, या तो ऐसा भी हो चुका है कि मेरे सर के ऊपर बहुत सारे कर्जे चढ़ चुके हैं। यानी कि मैंने पैसा तो कमाया लेकिन मैं नेगेटिव में हूं, जीरो में हूं, या थोड़ा है। फिर आप ये इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि ये जो थोड़े का सिलसिला है वो कब से शुरू है। हो सकता है अभी से शुरू हुआ हो सकता है 5 साल पहले शुरू हुआ हो सकता है 10 साल पहले शुरू हुआ। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि 15 साल पहले शुरू हुआ हो, या जो भी फिगर आपके मन में आता है कि आपको लग रहा है कि यस ये कुछ इस टाइम से शुरू हुआ हो। अभी आप महसूस करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है मेरे साथ बहुत सालों से, तो उसकी वजह से आपको क्या फील होता है। कुछ लोगों को बुरा फील होता होगा, कुछ लोगों को ये फील होता होगा कि भाई मैं तो बड़ा बदनसीब हूं, कुछ लोगों को ये फील होता होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आपकी फीलिंग जो चाहे हो, आप उसे नोट कीजिए। किसी किसी को झटका बैठा होगा, जैसे कि नौकरी का चला जाना,
या बिजनेस डूब जाना, तो उनको है ना दिवालिया हो गया ऐसा फील हो रहा होगा, राइट? तो आपकी जो भी फीलिंग हो, प्लीज उसे नोट कीजिए। अभी इसी फीलिंग के साथ मैं चाहता हूं कि आप अपने बचपन में जाए। अभी आप बच्चे हो सकता है आपकी उम्र 5 साल हो, 6 साल, 7 साल, 8 साल। और अभी आप इमेजिन करेंगे कि आपने जो फीलिंग पकड़ रखी है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको बुरा लग रहा है कि आपके मेहनत का नतीजा नहीं निकल रहा है। तो आपके मेहनत का नतीजा नहीं निकल रहा है, ऐसी सिचुएशन आपने कहाँ देखी है? हो सकता है आपके माता पिता के लाइफ में देखी हो, दादा परदादा के लाइफ में देखी हो सकता है आपके टीचर के लाइफ में देखी हो सकता है आपके कोई मित्र या बंधु या दोस्त उसके लाइफ में देखी हो। प्लीज उसे नोट कीजिए। जब आप उस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो, पूरी तरह से देखिए कि क्या हो रहा है, और उसके रिलेटेड जो फीलिंग है उसे प्लीज नोट कीजिए। जैसे कि अभी अभी ऐसा हो सकता है कि अभी आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, और द फीलिंग हैज इंटेंसिफाई, फीलिंग और गहरी हो चुकी है। अभी इस फीलिंग को हम रिमूव करेंगे। मैं कमांड दे रहा हूं, अब मैं आपके लिए ये सारी फीलिंग्स रिमूव करके क्रिएटर के रोशनी में डालूंगा। मैं कमांड दे रहा हूं, गेट रेडी। To the creator of all that is, it is commanded to remove this feeling at the core genetic and the soul level and send towards light and resolve historically. Thank you. It is done. It is done. It is done. Now please show me. हिंदी में कहेंगे, हे परमात्मा, हे क्रिएटर, ये जो बहुत बड़ी गहरी फीलिंग है इन सभी लोगों के जहन में, उसे पूरी तरह से क्लियर किया जाए, उसे पूरी तरह से रिमूव किया जाए, निकाल दिया जाए और परमात्मा की रोशनी में डाला जाए। धन्यवाद, ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब कृपया करके मुझे ये दिखाएं। अब जब हमने ये फीलिंग रिमूव की है, तो हम एग्जैक्टली अपोजिट, यानी पूरी तरह से अपोजिट पॉजिटिव वाला बिलीफ आपके अंदर डालेंगे। सो पॉजिटिव वाला बिलीफ मेरे हिसाब से ये है कि पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है और पैसा मेरे साथ रहना पसंद करता है, और पैसा दिन ब दिन मेरे पास बढ़ते ही जा रहा है, और जैसे ये पैसा बढ़ रहा है, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो पूरी दुनिया में बढ़ते ही जा रही है। सो ये बिलीफ हम आपके अंदर डालेंगे। गेट रेडी। एक सांस लीजिए, सांस छोड़िए। मैं कमांड दे रहा हूं, टू द क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इट इज कमांडेड टू टू शिफ्ट द नेगेटिव बॉटम बिलीफ बाय दिस पॉजिटिव बॉटम बिलीफ दैट money loves me, money stays with me, and money increases day by day, and with money my respect increases in the world. Thank you. It is done. It is done. It is done. Now please show me. हिंदी में कहेंगे, हे परमात्मा, हे क्रिएटर, ये पॉजिटिव बिलीफ आपकी दृष्टि से इन सभी लोगों में डाला जाए कि पैसा मुझसे बहुत बड़ा प्यार करता है, पैसा मेरे साथ रहना पसंद करता है, पैसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और जैसे पैसे बढ़ रहा है, इनकी जो रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, एट ऑल सेल लेवल्स, इनके सारे सेल लेवल पे और सारे मान्यताओं पे। धन्यवाद, ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब कृपया करके मुझे ये दिखाएं। आप विटनेस करेंगे, अपने मन की आंखों से देखेंगे, बहुत ही ऊपर से सफेद रोशनी आ रही है,
क्रिएटर आपको ब्लेस कर रहा है। ये सफेद रोशनी आपके सर के ऊपर गिरती है। ये वही मान्यता है पैसों के बारे में, पॉजिटिव बिलीफ। ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, आपके माथे के ठीक सेंटर से जाती है आपके ब्रेन के पीछे पिछले हिस्से पे, फिर ये जाती है आपके दिल में, जहाँ पे ये दिल में सेटल हो जाती है, और फिर ये दोनों तरह स्प्लिट होके आपके दोनों कंधों पे आ जाती है। अब ये सफेद रोशनी आपके हर एक सेल, हर एक शरीर के हर एक भाग में अब्सॉर्ब हो रही है, हर एक भाग में सम्मिलित हो रही है। इट इज अब्सॉर्ब्ड इन योर हेड, आपके सर में ये अब्सॉर्ब हो रही है, शामिल हो रही है। व्हाइट लाइट नीचे उतरती है, आपके चेहरे में शामिल हो रही है, और नीचे उतरती है आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी उंगलियां, सब जगह ये पॉजिटिव बिलीफ, पैसे के बारे का पॉजिटिव बिलीफ शामिल होते जा रहा है। परमात्मा की वो सफेद रोशनी, क्रिएटर की वो सफेद रोशनी आगे बढ़ती है। ये आपके छाती के हिस्से में, आपके पेट के हिस्से में, आपके पैरों में, घुटनों में, आपके पुट्स में, सभी जगह पे ये पूरी तरह से शामिल हो चुकी है। पैसा आपसे प्यार करता है, पैसा आपके साथ रहना चाहता है, पैसा आप दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये अभी आपके सारे शरीर में शामिल हो चुका है, आपके दिल में शामिल हो चुका है, आपके सोल में शामिल हो चुका है। एंड यू आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू द क्रिएटर। इसलिए आपको क्रिएटर के आभार यानी ग्रेटफुलनेस के लिए आपके पास शब्द नहीं है। आप पूरे दिल से क्रिएटर को धन्यवाद दे रहे हैं, आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अभी मैं आपके शरीर के सारे चक्र और सारे ऑर्गन्स को परमात्मा की रोशनी से शुद्ध करने वाला हूँ, धोने वाला हूँ, ताकि आप पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ जाए, क्रिएटर से जुड़ जाए, और बहुत ही अच्छा फील करें। I am giving the command to the creator of all that it is commanded to rinse and ground all the chakras, organs and all the cells of all the participants. Thank you, it is done, it is done, it is done. Now please show me. हिंदी में बोलेंगे, हे क्रिएटर, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंदरूनी सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स और सारे चक्रों को परमात्मा के शुद्ध, स्वच्छ, सफेद रोशनी से पूरी तरह से साफ किया जाए और उन्हें परमात्मा से, उन्हें क्रिएटर से कनेक्ट किया जाए। धन्यवाद, ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब कृपया करके मुझे ये दिखाएं। आप विटनेस करेंगे, आप इमेजिन करेंगे, आप आपके मन की आंखों से देखेंगे कि परमात्मा की वो रोशनी आपके सर के ऊपर आ चुकी है, क्रिएटर की वो सफेद रोशनी आपके सर के ऊपर आ चुकी है। ये रोशनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और ये एक पानी के धबधबे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, पानी के झरने के स्वरूप में हो जाती है। झरना जो कि परमात्मा की सफेद रोशनी का है, क्रिएटर के सफेद रोशनी का है। ये सफेद रोशनी आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ करती है। ये साफ करती है सारे ऑर्गन्स को, आपके शरीर के सारे हिस्सों को, आपके सारे शरीर के सारे चक्रास को,
आपके सर से लेके पांव तक। अभी ये सफेद रोशनी आपके पैरों के नीचे आ चुकी है। अभी पैरों के नीचे से जाती है पृथ्वी के ठीक मध्य पे। आप प्लैनेट अर्थ पे हो, ये प्लैनेट अर्थ के सेंटर तक जाती है, मध्य को टच करती है, उसे छूती है और फिर से ऊपर आती है आपके पैरों के नीचे। ये ऊपर आती है, ऊपर बढ़ती है, आपके पैरों से, घुटनों से ऊपर बढ़ती है, आपके पेट के हिस्से से बढ़ती है और ऊपर आती है और आपके दिल को छू जाती है। फिर ये और ऊपर उठती है, आपके दिमाग को छू जाती है। आपका ब्रेन, आपका दिमाग पूरी तरह से सफेद रोशनी से भर जाता है। फिर ये सफेद रोशनी आपके सर से 1 फुट ऊपर आती है, जहां पे है आपका क्राउन चक्र, और वहां पे कनेक्ट हो जाती है और बहुत सारी ऊर्जा रिलीज करते हुए ये वहां पे स्थित हो जाती है। अभी आप पृथ्वी से संपूर्णतः जुड़े हुए हो, 100% जुड़े हुए हो और क्रिएटर से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हो। आप धन्यवाद देंगे, आप धन्यवाद देंगे अपने आप को, आप धन्यवाद देंगे क्रिएटर को, आप धन्यवाद देंगे इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, आप धन्यवाद देंगे थीटा हीलिंग को, और धन्यवाद देके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ लोग बता सकते हैं कि कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। Amit, it was Hi. good meditation. Yes, it was really wonderful, and I feel myself very light, and I just feel at many moments I feel the light entering in my body, and some of the black particles going out, and it is full of feelings, wonderful. Many thanks to you. Thank you. So Zubeda ji also is saying in the chat she is feeling amazing. She's Shazia from Norway. Okay. Yes. So- Thank you for recognizing me. So Many thanks to you. It's very many practical. people are giving the feedback in the chat itself. तो chat में हम लोग देख पा रहे हैं. Yes. यस नहीं, आप लोग जो फीलिंग है वो सबको बताइए। जुबैदा आपने भी आप लिखा शेयर कीजिए. या सर एक्सक्यूज मी, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे ना ऐसे लगा ये ना एक कहानी टाइप की कोई एक ऐसी चीज है जो आपकी रूह के अंदर ना समा जाती है और आपके जहन को और आपकी बॉडी को एक अच्छा मैसेज देती है। एक मैसेज पूरी तरह वो ना कन्वे कर रही है और उसमें आप पैसे के अलावा बाकी चीजें भी, अगर पैसे को उसकी जगह कोई और चीज भी रख दी जाए ना तो आप उसको भी जो है ना वो अचीव कर लेंगे। परफेक्ट। मुझे ऐसा लगा। डीपर मीनिंग बताता हूँ। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, है ना। फर्स्ट इट इज स्पिरिचुअल, देन इट इज मटेरियल। यानी जैसे हम स्पिरिचुअल का मतलब होता है जैसे भाई रूहानी तौर पे या थॉट्स में रूहानी कुछ तौर चीज़ पे, है। जैसे पहले कोई नक्शा बनता है तो पहले दिमाग में बनता है, फिर वो जो है वो उसकी कॉपी पे आता है, पेपर पे आता है, फिर उसके बाद मटेरियल बनता है। यानी आप रूहानी तौर पे पहले अपनी पावर लेते हैं। एम आई राइट? यस यस, करेक्ट, परफेक्ट। ओके ओके, यस। एनीबॉडी एल्स? कुछ अपने रिमार्क्स दीजिए।
एनीवन वांट टू स्पीक? अपना फीडबैक दीजिए ना जी। आज तो अमित साहब ने इतना आपको जो है ना वो इतना टाइम दिया है, आप जो भी आपकी फीलिंग है वो बताइए। जी Yes, sir, अमित please, साहब I बहुत want to शुक्रिया। ask some questions. यस यस यू कैन आस्क। प्लीज बेटा। सर आपने जो ये बताया है थीटा हीलिंग जो है, इनके जो आपने 4 बिलीव्स बताए हैं, इसमें से काइंडली थोड़ा सा आप बताएंगे कि कौन सा बिलीव है जिसे हम चेंज करने में हमारी ज्यादा पावर लगती है? मतलब जाहिर है हर चीज की ग्रेजुअली चेंज होगी, तो कौन सी जो बिलीव्स हैं 4 बिलीव्स में से जिसकी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ती है इसको चेंज करने की? सबसे ज्यादा बिलीफ चेंज करने में फोर्स लगानी पड़ती है ना, वो दो प्रकार की बिलीफ को ज्यादा चेंज करने की में ताकत लगानी पड़ती है। एक होता है जेनेटिक बिलीफ। जेनेटिक बिलीफ मतलब आपकी जो फोर फादर्स होते हैं उनका बिलीफ, यानी आपके दादा परदादा वगैरह वगैरह, राइट, 7 जनरेशन पीछे, आपके 7 जनरेशन। और दूसरा होता है सोल बिलीफ, यानी आपका दिल। तो जो दिल में जो धसा पड़ा रहता है ना, उसको निकाल के बदलना बड़ा मुश्किल होता है। और थीटा हीलिंग में ये बहुत जल्दी से हो जाता है ना, फटाफट हो जाता है। दूसरी जगह आप करेंगे, कोशिश करेंगे, आप खुद कोशिश करेंगे, इसको बड़ा टाइम लगता है। तो ये जो 2 बिलीफ है ना, ये चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो आपके कोर बिलीफ होते हैं, यानी कि जो इसी लाइफ में आपने जो बिलीफ जनरेट किए हैं, यानी सामने आप जो सोच रहे हैं, सामने वाला जो हिस्सा, मैंने बताया था कि आप जो सोचते हैं वो सामने वाले हिस्से से सोचते हैं। इसको बदलना बड़ा आसान होता है। लाइक आपने मोटिवेशन कुछ स्पीकर सुना, किसी ने आपको 2 बातें अच्छी बोल दी, आपके टीचर ने, आपके गुरु ने को आपको कुछ अच्छा सिखा दिया, ये बदल जाता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा है, यानी कि आपके 4 फादर्स और आपका, ये जल्दी नहीं बदलता है। इसको बदलने की बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो पीछे का हिस्सा मीन सबकॉन्शियस माइंड। पीछे का हिस्सा मतलब यहाँ पे आपके 4 फादर्स, यानी 7 जनरेशन पीछे जो होते हैं ना, दादा परदादा, ऐसे 7 पीछे जाओ, उनके जो भी बिलीफ होते हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बताएं ना, कौन सा? यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सारे बिलीफ से कनेक्टेड होता है, राइट? तभी तो वो उस प्रकार से काम कर रहा है, राइट? तो जब हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैं कमांड दे रहा हूँ ना, मैंने देखा, आपने सुना होगा कि मैं कमांड दे रहा था, कि मैं बता रहा था कि अभी मैं कमांड दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था मैं, आई वॉज नॉट रिक्वेस्टिंग, मैं कमांड दे रहा था। मैं आपके मन को कमांड दे रहा था, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहा था कि इस चीज का उनको जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से निकाल दीजिए और परमात्मा यानी क्रिएटर में डाल दीजिए। और फिर बाद में मैंने फिर से कमांड दिया कि अभी मुझे हम लोगों को ये पॉजिटिव बिलीफ की जरूरत है, जो कि पैसे के बारे में थी, ये आप से अंदर लेके आइए। तब आपका माइंड इस तरीके से काम करता है, इट चेंजेस योर बैक एंड योर फ्रंट, यू नो। सो देन इट्स ऑल अबाउट द माइंड, यू नो। तो माइंड उसको चेंज करता है, एंड वंस इट चेंजेस, आपका आगे का जर्नी जो है, आपका आगे का सफर बदल जाता है। सो दैट इज योर आंसर मैडम। वेल, इट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन, यू नो, फैंटास्टिक। मतलब आपने इस डायरेक्शन में सोचा, इट्स रियली ग्रेट क्वेश्चन, अप्रिशिएबल, यू नो, अप्रिशिएट करने लायक। ओके, ग्रेट। अच्छा, मैं कुछ ना अपने ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि आज मॉर्निंग में मेरी अमित जी से ना बात हो रही थी, और मैं फोन पे, मतलब हम कॉल पे बात कर रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ये NLP टाइप है या कि मतलब ये कोई रिकी है, या मतलब कुछ इस तरह की चीजें हैं ना जो मतलब आमतौर पे हमारे जाना वो आम हो गई हैं। अभी ये थीटा हीलिंग है, तो मैं एक्चुअली जब लास्ट वीक इनको मिला तो थीटा हीलिंग का मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम सुना, और मुझे थोड़ा शौक लगा कि मतलब इन्होंने एक चीज ये भी कही अपने में कि जैसे कोई कह रहे थे कि मेरी बेटी जो है वो पेपर देने जाती है, तो पेपर अगर 3 घंटे का है तो 3 घंटे में मतलब इतना ज्यादा वो हो जाता है कि भाई पेपर टाइम कम रहता है और पेपर उसने ज्यादा लिखना होता है। तो बोले कि मैं उसका
ये थीटा हीलिंग के जरिए उसको मैं ये सपोर्ट करता हूँ कि भाई उसका टाइम जल्दी जल्दी की बजाय थोड़ा आस्ता आस्ता धीरे धीरे गुजरे। तो मैं तो सुन के हैरान हो गया, मैंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल। कहते नहीं होता है, और वो मतलब प्रैक्टिकली भी ऐसी बात जो है ना कर चुके। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि ये जो थीटा हीलिंग है ये एनएलपी या दूसरी सारी चीजों के सामने इट्स लाइक ए पीएचडी, और वो बाकी चीजें जो हैं ये है प्रेप 1 या मतलब केजी इस तरह की, मतलब वो भाई इतना डिफरेंस आपने बताया अमित जी कि मैं रियल इट वाज सरप्राइज फॉर मी कि आपने कहा कि ये उसके मुकाबले में इतना ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा बोलते तो मैं ना सरप्राइज होता, लेकिन आपने जो बोला तो अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। देखिए ऐसा आते जाते रहता है। ये जो बिलीफ है ये आपने कितने सालों से पकड़ रखा होगा, है ना? हो गए 30 साल 40 साल या उससे भी ज्यादा। पैदाइश से हो सकता है आपके माता पिता का भी यही बिलीफ हुआ वो, करेक्ट? अभी हम चेक करेंगे वो बिलीफ गया है या नहीं गया है। अच्छा जी, राइट, गुड। सो अगेन, यस, ओके, होल्ड योर हैंड लाइक यू आर कैरिंग अ पेपर। आपने एक कागज पकड़ा है, उस तरीके से हाथ पकड़िए और अभी 3 बार बोलिए कि पैसा तो आते जाते रहता है, पैसा तो आते जाते रहता है, पैसा तो आते जाते रहता है, और इसे खोलने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे ये बड़ी आसानी से खुल गया। कंफर्म ऑल ऑफ यू? अच्छा, राइट, that means that belief is gone. Can you see it कि 15 मिनट में आधे घंटे के इसमें जो आपके सालों साल का बिलीफ है आधे घंटे में वो खत्म हो चुका है। अब नया बिलीफ भी चेक कर लीजिए आपकी तसल्ली के लिए। पैसा मुझसे बड़ा प्यार करता है, पैसा मेरे साथ रहना पसंद करता है, और पैसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो रिस्पेक्ट है वो दुनिया में बढ़ती जा रही है। दूसरी बार बोलेंगे, पैसा पैसा मुझसे बड़ा प्यार करता है, पैसा मेरे साथ रहना पसंद करता है, और पैसा दिन ब दिन मेरे साथ बढ़ते जा रहा है, जिससे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। पैसा मेरे से बहुत प्यार करता है, पैसा मेरे साथ रहना पसंद करता है, पैसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे मेरी रिस्पेक्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाउ यू चेक, हाथ चिपक गया होगा। Now this is a new belief that you are having. आपके अंदर ये बिलीफ धस चुका है। कुछ ना कुछ तो है। मुझे तो what I can share my feeling कि ये दूसरी दफा ना वाकई खुल नहीं था रहा। और ये आप सेशन के बाद फिर से चेक कर सकते हैं, है ना? हो सकता है मैं सामने हूँ तो you might be feeling it, but मेरे जाने के बाद आप चेक कीजिए, it is confirmed, it is gone. वेरी गुड। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या कुछ मतलब ये इट वाज ऑल ओके जो अमित जी ने बोला है, सबके साथ ऐसा हुआ है या किसी के साथ नहीं हुआ है, या कुछ कोई भी आप अपने तरफ फीडबैक देना चाहते हैं तो दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं जो है ना इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, और इसके लिए ये है कि जिस तरह सर मुअज़्ज़ज़ मेहमान अमित जी ने हमें बताया कि पैसा हमारे साथ रहता है, पैसा दिन ब दिन बढ़ रहा है, और पैसा मेरे साथ खुश रहता है या मेरे साथ चिपका रहता है। ये सर शाह साहब आपकी तरफ का भी थोड़ा सा मुझे ना इसमें लगता है कि जिस तरह आप डायरी लिखने को कहते हैं, और ये सर वही चीज को रूहानियत की पहलू की तरफ ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इसमें ना ये मेरी फीलिंग है जो कि गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। नहीं, गलत तो नहीं है। आप इस सिलसिले में ना दोनों प्रोफेसर साहब इस सिलसिले में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं ताकि हम सब की इस्लाह हो सके। मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आप लिखते हो ना तो आप लिखना शुरू करें, और वो बिलीफ को चेंज होने के लिए हो सकता है 10 दिन लग जाए। समझो आपने आज लिखना शुरू कर दिया कि पैसा मुझसे बड़ा प्यार करता है,
हो सकता है 10 दिन लग जाएंगे चेंज करने के लिए, हो सकता है साल लग जाएंगे, हो सकता है 10 साल लग जाएंगे, हो सकता है 50 साल लग जाएंगे, अपने को मालूम नहीं है कोई, है ना। वी डोंट हैव द टाइमलाइन फॉर इट कि ये कब होगा। लेकिन जब थीटा हीलिंग में करते हैं, आई एम टेलिंग यू इट हैपेंस इंस्टेंटली, यानी जब वो आप किधर करते हो तो वो आधे घंटे में हो जाता है। ये अमित जी जो है ना मेरी सीट गंवाने के चक्कर में पूरा जो है ना थीटा हीलिंग को मैं किस नजरिए से देखता हूँ ना, थीटा हीलिंग लाइक यू नो इज लाइक एन एप्लीकेशन। आप ऐप यूज करते हो, ऐप राइट, मोबाइल में ऐप होता है। सो एक होता है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, राइट। लाइक बैंक में आपको बैंक से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, you go to the bank, you do the procedure, this, that, etc., 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 and then the money gets transferred to someone else. दूसरा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपने क्या है, इधर बटन दबाया और उधर वो पैसा ट्रांसफर। तो थीटा हीलिंग को मैं इस तरह नजरिए से देखता हूँ, यू नो, लाइक अ ब्रॉडर वे, इट्स वन प्रोसीजर दैट इज पॉसिबल, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट थीटा हीलिंग इज लाइक एन एप्लीकेशन। यही फर्क है। अच्छा, जुबैदा ने क्वेश्चन किया है, काइंडली टेल डेली एक्सरसाइज अबाउट इट, कि हाँ मतलब इसको अगर मजीद स्ट्रांग करना चाहते हैं तो जैसे मैं इनको बोलता हूँ कि आप डेली डायरी लिखो, कि आप डायरी में जो जो आप लिखोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने बोला भाई किसी को टाइम लगेगा, किसी को जल्दी हो जाएगा। हमारे मेरे एक्सपीरियंस में जो है ना, ये साल 2 साल में 3 साल में सिचुएशन बदल जाती है। यानी ये मेरी प्रैक्टिकल, जैसे माई प्रैक्टिकल में, मैं मतलब किसी और का तजर्बा नहीं बता रहा हूँ, माई पर्सनल एक्सपीरियंस में, यानी 2 से 3 साल के अंदर बंदे की हालत इस तरह बदल जाती है कि वो मतलब एक तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में जाता है, 2, 3, 4 बिजनेस में चला जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। और साथ में ये है कि इनकम उसकी जो है ना, मतलब वो उसको 2, 4, 10 गुना नहीं, वो 100 गुना तक भी बढ़ सकती है, मेरे जो मतलब एक्सपीरियंस में है। परफेक्ट। तो आप जो है ना, ये थीटा हीलिंग जो है ना, क्योंकि हम उसको तो मैं अपनी तरफ से तो इन सबको 1 से 3 साल का ही बोलता हूँ कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है और मतलब मैंने ऐसा फील किया है, और उसके साथ अगर स्टिक हो जाते हैं, हम तो अमीर जी कहते हैं ना कि 1 से 3 साल में भी अगर बंदे की दुनिया बदल जाती है तो और क्या चाहिए। लेकिन आप जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये तो बड़ा टॉनिक है, ये तो इट्स लाइक अ क्विक, दर्द का राम आ गया। देखिए ये इतना क्विक है ना कि मैं हर तरीके के क्लाइंट हैंडल कर सकता हूँ। लाइक आई हैव हैंडल्ड कैंसर पेशेंट्स, टर्मिनल डिजीज, आई हैव हैंडल्ड आर्थराइटिस, pregnancy issues, digestive issues, divorce issues, my divorces, relationship issues, divorces, then money related issue, bankruptcies, etc., etc. तो health, wealth, relationships, emotional problem like suicidal tendencies, ये सारा सब कुछ हैंडल कर चुका हूँ। क्योंकि बदलना तो मेरे लिए ऐसा है ना, 1 घंटे का काम है मेरे लिए, तो बदल देता हूँ। आप मॉर्निंग में मुझे कह रहे थे कि लोगों का बिजनेस में इतना जो मतलब बिल्कुल डूबते जा रहे थे और डूब रहे थे, तो आपने जो ना वो कुछ बोला, जो भी आपका प्रोसेस आपने किया, एंड दे कम बैक, दे आर एक्सेलिंग। ऐसा ही है, ऐसा ही है, विन किया यानी बिजनेस का। yes. So we did 4 to 5 session on them, 1:1, and पूरा बदल गया, पूरा सब बदल गया, you know, not much है ना, कि अभी 4 या 5 सेशन करने में कितने टाइम लगेगा, 4 या 5 घंटे, या आज किया, कल किया, परसों किया, 5 से 6 घंटे लगे, राइट। अभी 6 घंटे में पूरी दुनिया बदल गई, सोचो। मैं हैरान हुआ। अब देखिए ना, मैंने अपने जो ना, ये मेरे कोलीग्स जो हैं, मैं इनको जो ना वो जब बताया तो मैंने इतना कुछ ऑनेस्टली नहीं बताया। आप अमित जी, आप यकीन करें कि मैं खुद भी ये सारी बातों पे यकीन नहीं था कर पा रहा। मतलब मैं सबके सामने बोल रहा हूँ और मैंने सबको इतना कुछ ज्यादा नहीं बताया जो आपने मुझे बताया था, ताकि मतलब ये इनको ना लगे कि वो आपके मुंह से सुने ना, फिर जरा और वैल्यू रहती है या और चीज है। और अब कुछ लोगों को जो मेरा सबसे क्वेश्चन है, चीमा साहब आप भी अपनी राय दीजिए प्लीज,
और शमरे साहब आप भी दीजिए, 2-3 लोग जो है ना वो दीजिए कि क्या आपको क्या फील हुआ है कि इट्स रियली यू फील व्हाट ही इज सेइंग, जो अमित कह रहे हैं ऐसा ही आप लोगों ने फील किया है? कुछ आपकी सिचुएशन या ऐसा कुछ बदला है? Actually, Shah Sahab, it's one kind of a meditation. You concentrate, you think deeply, and you give command to your mind, and continuously you give command to your mind, and things change and get motivated. तो ये तो है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि ये ऐसी जो है ना मेडिटेशन है, मतलब जो आंखें बंद कर बोलते हैं कि ये टेक्निक जो है ना वो आंखें बंद करके ही मैं मतलब अपना जो भी जिसके ऊपर ये टेक्निक चलाई जा रही है उसको, लेकिन इनका जो मतलब है कि इनका दावा ये है कि इट्स वेरी क्विक, जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि मतलब ये एप्लीकेशन की तरह जो है वो कर रहे हैं, तो मतलब इसकी पावर कुछ ना कुछ है। अब ये कितनी फास्ट है जो अमित जी कह रहे हैं, ये यहाँ पे कितनी फास्ट है ये मतलब अभी मतलब वो कह रहे हैं, तो हमें मतलब अब सबकी क्या फीलिंग्स हैं? ताहिर साहब आप भी कुछ बताइए। जी सर, इस न्यू काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मी आल्सो, मेरे लिए भी एक नई लर्निंग थी, क्योंकि बीइंग अ एनएलपी प्रैक्टिशनर ये हिप्नोटिक लैंग्वेज हम भी यूज करते हैं और ये हीलिंग का काम जो है इसको भी मेडिटेशन के जरिए किया जाता है, लेकिन ये न्यू काइंड ऑफ हीलिंग, जिसको हम जो है ना थीटा हीलिंग कह रहे हैं। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये असल में चीज़ें प्रैक्टिस करने से भी तो एक सेशन हमने लिया, लेकिन इसको दोबारा हम सुनेंगे, इसमें हम दोबारा जो है ना इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो फिर हमें इसकी जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो ये टेक्निक्स थी इसका मज़ा आया कि वाकई जो है ना इसमें है कि कैसे इसमें जो है ना इसको मसल टेस्टिंग बोलते हैं, इसको मसल टेस्टिंग बोलते हैं, मसल टेस्टिंग। आपने झूठ पकड़ना हो और जब सच किसी का जानना हो, किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं आप। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में पॉप अप हो रहा है बार बार, मैं वो पूछना चाहूंगा कि हम अपने माइंड और अपने हार्ट को अलाइन किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि बाल का माइंड कुछ कह रहा होता है और हार्ट कुछ कह रहा होता है, लेकिन हमने इन दोनों को अलाइन करना होता है, किसी एक बात पर मुत्तफिक करना हो, तो हम इसको अलाइन किस तरह से कर सकते हैं? ये मैं जानना चाहूंगा कि इसको अलाइन कैसे किया जाए। एक्चुअली सर, अभी दूसरी चीजों में कैसे करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, बट मैं थीटा हीलिंग का बता देता हूँ। ओके, सो थीटा हीलिंग में आपके माइंड में कुछ ख्याल आ रहा है और आपके दिल में कुछ अलग ख्याल आ रहा है कि यू नो लाइक you are seeing a Honda car and your mind is saying that I should purchase that Honda car, but आपके दिल पे आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, Honda is not good, I should go for some other brand, है ना, like Ford. So there is a clash, you know, mind is saying Honda and your soul is saying Ford. फोर्ड या मर्सिडीज, चलो मतलब ऐसा, चलो मर्सिडीज उठा लेते हैं, मर्सिडीज, राइट? So now you have to resolve this clash. That is what your question. इसको align कैसे किया जाए? How, whether to select a Ford or whether to select a Honda or whether to select a Mercedes. Correct? एक नतीजे पे कैसे पहुंचा जाए? Correct. So first thing, I will write it on the paper. I want to purchase a Honda. Right? And then I will close my eyes and I will drive the car inside. So I will go to the creator, वो कनेक्ट कर लूंगा और फिर I will drive the car. माइंड में ही चलाऊंगा. And I will rate it from 1 to 10. कैसा लगा? पॉइंट नंबर 1. अभी होंडा हो गई, अभी मर्सिडीज चलाओ. अगेन रेट फ्रॉम 1 to 10. अभी इन दोनों में का कंपैरिजन तो आपको आ गया. समझो आपको होंडा में 8 फील हुआ है और मर्सिडीज में 6 फील हुआ है. अभी आपको पता चल रहा है कि मर्सिडीज तो बेटर है, बट होंडा में मुझे 8 रेटिंग मिल रही है माइंड में. एंड मर्सिडीज में मुझे 6 रेटिंग मिल रही है. सो व्हाट आई शुड गो फॉर इज होंडा एंड नॉट लिसन टू यू नो द सेल्समैन कि भाई नहीं सर आप गलती कर रहे हो, मर्सिडीज को कोई ना बोलता है क्या?
गेटिंग? ये ऐसा होता है, बाहर की आवाजें चाहे जितनी भी बड़ी हो, इतने शोर में भी आपको अंदर की आवाज सुनने की दिमाग या आ जाती है, यानी आपको क्लैरिटी रियलाइजेशन होना चाहिए, बाहर की दुनिया वाले तो बोलेंगे ही ना मर्सिडीज खरीदो, राइट? वाइस वर्सा कैन आल्सो हैपन कि आपको मर्सिडीज ठीक लग गई, बट नाउ देयर इज अ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू डोंट हैव द मनी. बट नाउ यू हैव कैंसल्ड होंडा, पक्का. नो सेकंड ओपिनियन टू इट. आपके रेटिंग मिली है मर्सिडीज के, तो आपको मर्सिडीज ओके ठीक है. होंडा यू हैव कैंसल्ड, यू आर शॉर्ट ऑफ सम मनी. बट जब आपने ये फिक्स कर रखा है ना कि मर्सिडीज आएगा, आई गारंटी यू कुछ दिनों के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, वो मर्सिडीज आपके घर आ जाएगी, पक्का. मैं बता रहा हूँ आपको. ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा, है ना. इसी को बोलते हैं दिल से सोचना, है ना. दिल और दिमाग में ज्यादा वजन दिल का होता है. When it comes to your body and your brain, you should always listen to your heart, Sorry, when it comes to the brain and your heart, you should always listen to your heart. So that is your answer. So point is कि you should go into very deep theta state and find out the rating, and then as per the rating you take the decision. मेरे पास लड़कियां आती है, सर मेरे पास 2 रिश्ते आ चुके हैं, एक लड़के का नाम ये है, एक लड़के का नाम ये है, ये यहाँ पे वो वहाँ पे, मैं किससे शादी करूँ? I tell them कि मुझे इस लड़के की रेटिंग ये मिल रही है, इस लड़की की रेटिंग ये मिल रही है, करेक्ट? और अभी आप इन दोनों के पास जाए तो ask them certain kind of questions भी मैं दे देता हूँ उनको, and based on the answer you make the judgment. काम आसान हो गया ना? बहुत आसान हो गया जी. अच्छा, अभी जो अमित जी, हमारे जो ये जो ग्रुप है हमारा स्पेशली, ठीक है, we are like we are connected to get more money, and in fact यानी एक्चुअली तो मेजर तो पैसा ही है ना, लेकिन हम मतलब पैसे के साथ साथ जो मैं अपने ग्रुप को एज ए कि लाइफ के हर मतलब शोबे में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने आगे कैसे बढ़ना है. मनी इज डेफिनेटली इट्स अ बिग फैक्टर, बट मतलब पैसा होते होते भी मतलब लोगों का अपनी फैमिली के साथ रवैया, अपने रिलेटिव्स के साथ रवैया, अपने फ्रेंड्स के साथ रवैया, मतलब पैसा है बट पीस ऑफ माइंड नहीं है. तो वी आर गोइंग टुगेदर विद दिस वन, बट द मेजर क्वेश्चन इज पैसा. बाकी चीजें तो चलो जी, पैसा आ गया तो राम सीखा भी जा सकता है ना जी, अच्छा हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, वो तो मतलब अपने कंट्रोल में है. लेकिन अब ये पैसा ज्यादा कमाने वाली जो चीज है, इसके बारे में आप क्या, आप इन सारे लोगों को क्या कहेंगे कि हाउ इट इज इजी और हाउ अर्ली दे कैन विन देयर ड्रीम्स आपकी हेल्प के साथ? इट इज वेरी इजी, मींस सी देखिए, अभी कैसे बताऊं, कमिंग टू द पॉइंट, मैंने पहले भी बोला कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल एंड देन इट इज मटेरियल. ठीक है? अभी आप आपके दोनों हाथ आगे कीजिए, एक हाथ में इमेजिन कीजिए कि आपके एक हाथ में $1 है, $1. दूसरे हाथ में, डोंट क्लोज योर आइज, जस्ट इमेजिन, दूसरे हाथ में $1 million है. कौन सा ज्यादा बड़ा है? $1 million, राइट? करेक्ट. नाउ गो टू द क्रिएटर. अब क्रिएटर के हिसाब से देखिए, क्रिएटर के हिसाब से $1 एंड $1 million कोई फर्क है ही नहीं. करेक्ट? उसके लिए तो $1 और $1 million सेम ही है. अगर आप मांगोगे $1 वो दे देगा, आप मांगोगे $1 million तो वो $1 million भी दे देगा. इट इज दैट इजी, इन शॉर्ट, मैनिफेस्टेशन. सो वंस यू मैनिफेस्ट, इसी को मैनिफेस्टेशन बोला जाता है. तो मैं क्या बोलता हूँ लोगों को
आप $1 क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप $1 मिलियन मैनिफेस्ट करो ना, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट $1 मिलियन इज द सेम। $1 के लिए भी सेम एनर्जी लगेगी, 1 मिलियन के लिए भी सेम एनर्जी लगेगी। सो व्हेन यू आर डूइंग थीटा हीलिंग, you go for higher range, $1 million, you will find बाकी जो छोटे छोटे है ना, $1,000, $2,000, ये आराम से हो रहा है, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। लेकिन ये जो आपकी टेक्निक्स के बाद मतलब एक टाइम ड्यूरेशन, मतलब एक तो डेफिनेटली चलो नहीं सर, इसका टाइम, इसका कोई ये नहीं है, रूल बुक नहीं है मेरे पास कि ये 15 दिन में हो जाएगा, ये 1 महीने में हो जाएगा। हो सकता है 15 दिन में हो जाए, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, हो सकता है 1 साल में हो जाए, या हो सकता है 2 साल में हो जाए, लेकिन होगा जरूर, इतना पक्का है। जनरली क्या होता है, 65 days, व्हाट आई टेल पीपल इज स्पैन ऑफ 65 days, यानी मेरे 4 सेशन करने के बाद अगर आप मेरे पास आ गए और बोला कि आई वांट टू डू द सेशन, वो सामने फिल्टर लगा हुआ है, तो आई विल गिव यू अ ब्रैकेट कि भाई 65 days में आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, ओके? और ऐसा कौन सा दिन है जहां पे आपने सोचा था कि पैसा नहीं आएगा, बट इट केम अनएक्सपेक्टेडली? एग्जाम्पल, योर फीस इज 500 dirham, but instead of giving you 500 dirhams, someone paid you 1000 dirhams, तो 500 एक्स्ट्रा आ गए ना, अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा नहीं था बट आ गए, राइट? सो यू मीन के मैजिक हो जाएगा? मैजिक, ये पहला दिन है मैजिक का। समझ रहे आप कि आपने कभी सोचा नहीं था कि मिलेंगे अभी आज, बट अचानक मिल गए, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। that day you mark, okay? And from that 65 months, यानी 5.5 साल, ये नेक्स्ट 5.5 साल में आप दुनिया का कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, लाइक बिकमिंग अ मिलियनियर या बिकमिंग अ बिलियनियर, कुछ भी, राइट? सो दैट्स द बेंचमार्क। ये मैं सबको बोलता हूँ कि मार्क योर फर्स्ट डे, आफ्टर दैट 65 days। 65 days क्यों बोला जाता है? इट्स अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका जो आपके माइंड ने जो एक्सेप्ट किया है, वो सोल ने जो एक्सेप्ट किया है, वो कंपाउंड होते जाता है। कंपाउंड इफेक्ट, आज भी मैंने इसको ना एक मैसेज में कहा था कि ये कंपाउंड इफेक्ट का असर होता है, और वो कंपाउंड इफेक्ट का असर जो है ना, वो इसके लिए एक मिसाल बनी हुई है, अभी टाइम नहीं है, वो जो है ना वो इस तरह मल्टीप्लाई करता है कि भाई 1 2 के बाद 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से 4 मल्टीप्लाई, फिर आगे से आगे, इस तरह, यानी वो एकदम से जो है ना, मतलब वो इस तरह मल्टीप्लाई करता है कि यू कैन नॉट बिलीव कि ये बज़ाहिर एक छोटा फिगर दिखने वाला वो कितना बड़ी चीज होती है। तो करेक्ट। वन क्वेश्चन समवन इज आस्किंग, मैनिफेस्टेशन के साथ और क्या करना चाहिए? सी, मैनिफेस्टेशन आपने किया, बाद में फ्यूल इज रिक्वायर्ड। फ्यूल, सी, एनी कार यू हैव परचेस्ड, टू ड्राइव अ कार फ्यूल इज रिक्वायर्ड, राइट? लाइक इफ यू हैव डन मैनिफेस्टेशन, फिर ऐसा नहीं होता है कि भाई मैनिफेस्टेशन कर दिया अभी छोड़ दिया, भूल गए। देन यू विल हैव टू डू रेगुलर प्रैक्टिस, यू नो। मैं क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं मेरा छोटा रिकॉर्डिंग दे देता हूँ लोगों को मेडिटेशन का। मैं बोलता हूँ आपने कर रखा है मैनिफेस्टेशन, वेरी गुड, अभी हर दिन 10 मिनट स्पेंड कीजिए, कान में लगाइए और एक मेडिटेशन जरूर कर लीजिए, सुनते तो रहिए। क्या है, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बढ़ते जाता है। सो फ्यूल तो जरूर इट्स रिक्वायर्ड। अगर आप फ्यूल नहीं डालोगे तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, या? सो मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन इज द फ्यूल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, एक मेरा वाला रिकॉर्डिंग लोग पसंद करते हैं, सर आप ही दे दो, हम बनाए उससे बेटर आप ही दे दो। तो यस, आई गिव इट एंड दे डू इट एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। आज के ना मॉर्निंग में हम लोग रोज ना कोई ना कोई ऐसी जो है ना मोटिवेशन एक शेयर करता हूँ मैं अपने ग्रुप में। ये हमारा ग्रुप है सारा ना, जो अभी आपके साथ अटैक। तो आज के मॉर्निंग में सेशन में मैं किताब पढ़ रहा था, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ठीक है? साइंस ऑफ गेटिंग रिच, या करेक्ट। तो उसमें क्या लिखा था? वैलेस बैटल्स, यस, वैलेस डी वैलेस। सो उसमें क्या लिखा था आज के मैसेज में कि अगर आप थोड़ा अचीव करते हैं तो आपको थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ता है। अगर आप
ज्यादा अचीव करते हैं तो आपको ज्यादा सेक्रीफाई करना पड़ता है, और अगर आप बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाई यानी मेहनत के हिसाब से। सो यू मीन टू से कि भाई जो मेडिटेशन है, अगर आपने ये सारी टेक्निक सीख ली तो बाद में अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई मीन नहीं होगा इट्स ना। नॉट गोइंग टू हैपन नहीं है, हाँ इट माइट गेट डिलेड। हाँ क्योंकि अच्छा, आप फ्यूल नहीं डाल रहे हो ना। फ्यूल नहीं डाल रहे, बस गाड़ी में फ्यूल डालेंगे तो चलेगी। चलेगी। ये ऐसा ही है ना कि अगर वो दिन में 5 दफा 10 दफा सुनते हैं तो द स्पीड ऑफ द तो हैपनिंग और भी अच्छा हो जाएगा सर, बट इतना हाँ। टाइम किसके पास है है ना। बट 10 मिनट्स यू कैन बेयर, यू नो, 10 वही मिनट है, तो बट मतलब जो ज्यादा कर सकता है उसको ज्यादा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई सिट इन मेडिटेशन फॉर 4 to 6 hours. फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई हैव डन मेडिटेशन मोर देन 10,000 hours ऑफ माई लाइफ। 10,000 से ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं। इसीलिए मैं किसी का भी हाथ पकड़ता हूँ एंड आई स्टार्ट डूइंग द हीलिंग्स एंड नो, किसी का बीमारी ठीक करना वगैरह, इट हैपेंस लाइक यू नो, बिकॉज इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। ट्रू। एनीबॉडी हैव ए क्वेश्चन? कोई आपका कोई है कोई क्वेश्चन तो पूछिए, ताकि हम जो है ना, अब सेशन का टाइम काफी हो गया। वी कैन कंक्लूड, यू नो। किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? मेरा ये सवाल है इससे, यस सर। ये इन्होंने हमें ये थीटा हीलिंग का जो प्रोसेस बताया है, तो ये दफा करने से ही हमारे अंदर से जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी निकल जाएगी, या इसको रिपीट करना है, या ये हमें फिर अवेलेबल? नेगेटिव एनर्जी जो अब तक थी वो मैंने निकाली है आज की। जैसे आप दुनिया में जाते हो, यू नो, यू अगेन कैच अप विद नेगेटिव थिंग। जैसे कि आपने न्यूज़ देख ली, न्यूज़ आर नॉट गुड, करेक्ट। आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आप हार गए, आपको दुख हो रहा है। सो यस, यू आर अगेन कैचिंग अप विद द नेगेटिविटी, यू नो। सो आपको ये डेली बेसिस पे आपको ये क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये प्रॉब्लम्स जो है ना, वो प्रॉब्लम से आपको अपनी जो है ना, वो अपना कद जो है ना वो बढ़ा लेना है, तो प्रॉब्लम्स छोटी लगना शुरू हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। करेक्ट। सो मैं नेगेटिविटी मतलब लगभग हर घंटे क्लियर करता हूँ। मींस नो, सब मुझे कुछ भी फील हुआ like if a person, I am going into a train and the train is very crowded and I am feeling restless because of that, I clear the restlessness. टेक्निक्स है उसकी छोटी ना। तो ये ट्रीटाइलिंग की जो टेक्निक्स है ना, ऐसे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब कि आपको 1 घंटा बैठना है, 2 घंटा, तो 1 मिनट में होता है। I clear the restlessness. Then when the next train arrives and I jump into the next train, वहाँ पे I am amazed कि वो ट्रेन खाली रहती है and I am not troubled, you know. So clearing the negativity is your daily job, you know. It's not. It's like ये तो ऐसा ही है कि जैसे रोज भूख लगती है तो आपको जो है वो खाने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू डू, तो आपको पता है कहाँ करना है। तो ये एक मतलब असल में एक नेचुरल सिस्टम है। तो नेचुरल सिस्टम में रहते हुए आप अपने आप को कितना पॉजिटिव बना के और कितना जो है वो पुख्ता बना के आप अपने आप को कैसे रख सकते हैं, ताकि जो है ना उस नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर कम से कम पड़े। Yes, it should be minimal. मतलब होगा तो जरूर, but it should be minimal. Okay, great. We will conclude. Yes. Okay. Thank you very much, Amit ji. We are all. Lastly, I will request all people to leave the session with a smile. चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। आपका टाइम, आपका जो है ना वो पूरा जो आपने डेडिकेशन से आपने हमें इतनी मोहब्बत से आपने सब कुछ सिखाया। आई विल डिस्कस विद यू आफ्टर डिस्कसिंग विद माय पीपल कि हम जो है ना इसको आगे क्या लेके जाते हैं, कितना रहता है। सो आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। Sure. Thank you very much. Thank you everyone for joining, and thank you Amit ji. Thank you so for much your time. Okay, bye. Bye.